हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, आपका एसएस में 8th क्लास का सेकंड लेसन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का हम पढ़ रहे थे। अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म होता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मीनिंग मैं बता चुकी हूँ कि कोई भी देश जो किसी एक धर्म को विशेष राष्ट्रीयता का दर्जा नहीं देता, तो भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्म समान है। हर व्यक्ति को आज़ादी है। आप हिंदू हो तो गुरुद्वारे में जाना चाहते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि हमारे देश में ये हमें फंडामेंटल राइट के तौर पर फ्रीडम मिली हुई है। इस लेसन में हमने पढ़ा था कि कैसे सरकारी स्कूलों में, हमारे जो भी सरकारी दफ्तर हैं, उसमें किसी भी धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि इंडिया क्या है, सेक्युलरिज्म देश है और ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान में लिखा हुआ है। देखिए आगे हम पढ़ेंगे। द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन इज थ्रू ए स्ट्रेटजी ऑफ द नॉन इंटरफेरेंस। दूसरा जो मुख्य कारण है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता है वो किस प्रकार से काम करती है और कैसे अलग रखती है, ये योजना बनाते हुए कि कोई भी इसके अंदर इंटरफेरेंस मतलब हस्तक्षेप ना करे। धार्मिक मैटर में जैसे मैं कोई धर्म अपना रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, तो उस मामले में आप लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ऐसी आज़ादी हमें हमारे संविधान ने दी हुई है। दिस मीन दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन। इसका मीनिंग ये है कि हम सभी धर्मों के जो मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनका आदर करते हैं। एंड नॉट इंटरफेरेंस विद द रिलीजन प्रैक्टिस। हम किसी भी प्रकार की दूसरे व्यक्ति के धर्म के मामले में, यानी वो क्या पूजा पाठ करता है, क्या मंत्र बोलता है, किसकी पूजा करता है, उसके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। द स्टेट मेक्स कर्टेन एक्सपेक्टेशन एंड पार्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। और यही कारण है कि हमारा जो राज्य है वो बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहता है। वो किसी भी समुदाय को ये उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि धर्म के नाम पर गवर्नमेंट आपकी किसी प्रकार की मदद करेगी। अब मान लीजिए हम मुस्लिम धर्म से हैं, हम सोचें हमारे मुस्लिम लीडर बन गए हैं तो हम मुस्लिम ही बना दें इन सबको, हमारे आसपास रहने वाले को। तो इस तरह से धर्म के मैटर में गवर्नमेंट कोई भी आपका सपोर्ट नहीं करेगी। हाँ, अगर कोई दूसरा आपको परेशान कर रहा है तो उस मैटर में आपको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन गलत काम में आपका सपोर्ट नहीं करेगी। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड हु रिसेंटली बोट स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर ए राइड टुगेदर। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड है, मतलब दोस्तों का समूह है। जैसे आप 5 से 6 दोस्त इकट्ठे हों, आप लोगों का समूह होता है, ऐसे ही दोस्तों का ग्रुप है पूरा। उन्होंने नए नए स्कूटर लिए हैं और वो राइड पर यानी चलाने के लिए जा रहे हैं इकट्ठे। तो वो कहता है एक, हे आई होप यू हैव ए हेलमेट। हे, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारे पास हेलमेट होगा। यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वियर वन। तुम तो दिल्ली के कानूनों को जानते ही हो कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। वाई आर नॉट यू वियरिंग ए हेलमेट। तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना है। डू यू वॉन्ट टू बी फाइन। क्या तुम फाइन भरना चाहते हो। डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन। तुम चिंता मत करो, मेरा फाइन नहीं लगेगा। हे परमजीत, वाई वॉन्ट यू बी फाइन। परमजीत, तुम्हारा फाइन क्यों नहीं लगेगा जब हेलमेट पहनना ज़रूरी है। फॉर 6 फिर परमजीत जो सिख है, सरदार है, मतलब वो कहता है फॉर 6 वियरिंग ए पगड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिखों के धर्म में पगड़ी पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी माना जाता है, ये हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, ये हमारे धर्म का हिस्सा है। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर ए हेलमेट। तो सरकार मुझे ये प्रेशर नहीं डाल सकती, दबाव नहीं डाल सकती कि मैं हेलमेट पहनूँ। यानी ये धर्म से जुड़ी हुई बात है। अगर इसको हटवाया जाए तो दंगे होने का डर रहता है, तो गवर्नमेंट उनको फोर्स नहीं करती। जैसे मान लीजिए वैसे नॉर्मली आप कहीं जाते हो, चेकिंग होती है, चाकू वगैरह आपके पास है, तुरंत बाहर रखवा लेंगे। लेकिन सरदारों में जैसे कहते हैं ना, एक छोटा सा चाकू, कृपाण रखते हैं, कंघी रखते हैं, कड़ा रखते हैं। इन चीज़ों को लेकर वो अंदर आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि उनके धर्म से जुड़ी हुई बात है। तो गवर्नमेंट उसको चाकू जो होता है उसको भी ले जा करके अंदर ले जाना अलाउ करती है, जबकि हिंदू लोग उसको नहीं ले जा सकते। तो धर्म के मामले में जो आपके रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, शुरू से मानी जाती हैं, उसमें गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं करती। इन द अबाउट स्टोरी बोर्ड, अगर ऊपर की कहानी हम देखें, परमजीत द सिख यूथ, परमजीत एक युवा सिख है, सिख मतलब सरदार है, डज नॉट हैव वियर ए हेलमेट। उसने हेलमेट नहीं पहना। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज, क्योंकि भारतीय संविधान जो है उसमें रिकॉग्नाइज मतलब बताया गया है दैट वियरिंग ए
पगड़ी इन सेंट्रल टू ए सिक्स रिलीजन प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस, क्योंकि भारतीय संविधान में कहा गया है कि धर्म के नाम पर हम किसी को कोई रोक टोक नहीं करेंगे, दबाएंगे नहीं, जैसे वो करना चाहें, जो अपनाना चाहें अपने धर्म के हिसाब से वो कर सकते हैं। तो इसी कारण से सिख धर्म में पगड़ी पहनना ज़रूरी होता है और सरदार पगड़ी पहनते हैं, इसलिए उनको हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं है और इस मामले में गवर्नमेंट भी कोई हस्तक्षेप नहीं करती, अलाउ एन एक्सेप्शन इन द लॉ। तो इस तरह से ये कानून हम जैसों के लिए तो है, जो सरदार नहीं है उनको पगड़ी पहनना जरूरी है, लेकिन इनके लिए जरूरी नहीं होता। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्ट अर्लियर इज थ्रू ए स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। तीसरा जो हमारे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात है वो हमें बचाने के लिए भी उसमें एक पूरी लिस्ट दी गई है, योजना बनाई गई है कि किस किन मामलों में कब सरकार धार्मिक मैटर पे इंटरफेयर या हस्तक्षेप कर सकती है। यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट द अनटचेबिलिटी। अब आगे आप जो पाठ में पढ़ोगे अनटचेबिलिटी, आप सबने पढ़ा है छुआछूत की भावना, यानी ये धर्म के नाम पर ही होती थी। हिंदू धर्म में कहते थे कि हम ब्राह्मण हैं, हम सुप्रीम हैं, आप लोअर कास्ट के हो तो आप हमसे दूर रहो, पानी नहीं भरोगे कुएं से, ये सब पढ़ा था ना आपने। तो ये धर्म हिंदू धर्म में ही फैली हुई बुराई थी, लेकिन धर्म में इस तरह की बुराई की दूसरों का शोषण किया जाए, अगर ऐसा किया जाता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें इंटरफेयर करेगी, हस्तक्षेप करेगी, उसको मिटाने की कोशिश करेगी। दिस इज़ ए गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर ऑफ, ये एक अच्छा उदाहरण है जहाँ पर सदस्य ऑफ सेम रिलीजन, सेम धर्म के, मतलब हिंदू धर्म से हैं, अपर कास्ट जो अपने आप को ऊपरी जाति का, उच्च जाति का समझते हैं, डोमिनेट अदर मेंबर्स दूसरों को परेशान करते हैं, लोअर कास्ट जिनको नीची जाति का समझा जाता है, विद इन इट इसके अंदर, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट। इस प्रकार की जो ये भावना फैली हुई थी समाज के अंदर कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो ये भेदभाव हो रहा था लोअर कास्ट यानी नीची कास्ट के लोगों के साथ, द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बैन अनटचेबिलिटी, भारतीय संविधान में इसको पूरी तरह से बैन यानी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आप लोअर कास्ट के व्यक्ति को किसी भी कारण परेशान करते हो, उससे कहते हो कि तुम मंदिर में नहीं घुसोगे, तुम मेरे घर में नहीं घुसोगे, या उसको उटपटांग बोलते हो, तो तुरंत आपके ऊपर क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा अपराध है। इन दिस इंस्टेंस the state is intervening in religion in order to end the social practice that it believes discriminates and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste। और यही कारण है कि ऐसे मुद्दों में सरकार जो है हस्तक्षेप करती है, क्योंकि इसमें दूसरे व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है, उसको वायलेशन मतलब होता है दबाना, किसी तरह उसको नष्ट करना, उसको शोषण किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, और वो अपने जो फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में लिखा है ना, सभी समान है, राइट टू इक्वेलिटी जो हमारा है, उसका हनन हो रहा है। तो सरकार ऐसे मामले में क्या करती है, इंटरफेयर करती है। जो हमारे लोअर कास्ट यानी नीची जाति के जो लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है हमारी गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो हमारे देश के क्या है, नागरिक हैं। सिमिलरली टू इंश्योर दैट लॉ रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट आर रिस्पेक्टेड, द स्टेट में हैव टू इंटरवेंस इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज़। और इस तरह से सरकार को जो है संबंध इसमें रिलेशन रखना पड़ता है, इसमें अपना भागीदारी डालनी पड़ती है इस आपके फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, जो संविधान में लिखा है राइट टू इक्वलिटी को बचाने के लिए, कि भारत में सभी नागरिक समान हैं, चाहे वो लोअर कास्ट हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, किसी भी धर्म का हो, सब समान है। तो उसको बचाने के लिए स्टेट क्या करता है, धर्म के अंदर हस्तक्षेप करता है, क्योंकि यहाँ धर्म से पहले बात इक्वलिटी की है। भारत में जो संविधान में कहा गया है समानता का अधिकार, उसको दिलाने की बात है। जो किसी एक व्यक्ति या किसी विशेष समुदाय के साथ भेदभाव हो रहा हो तो सरकार उसमें क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। और ये हस्तक्षेप जो होता है वो सपोर्ट देता है, यानी जो जिन नागरिकों के साथ ये भेदभाव हो रहा है या जिनको शोषण किया जा रहा है उनको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, उनको बल देगा, उनको साथ देगा उनका। The Indian Constitution grant the right to religious communities to set up their own school। जो धर्म हमारे भारत में कम संख्या में है, यानी जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सारे ही कम है तकरीबन,
मुस्लिम सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर जैन वगैरह, ये बहुत कम धर्म है हमारे, बहुत कम लोग हैं इस धर्म के। तो भारत के संविधान में जो अल्पसंख्यक हैं, यानी जो धर्म कम संख्या में है, उस धर्म को पूरी आज़ादी दी गई है कि वो अपने खुद के स्कूल खोल सकते हैं। जैसे मदरसा वगैरह खोलते हैं मुसलमान अपनी मुस्लिम शिक्षा देने के लिए, क्रिश्चियन चर्च वगैरह में शिक्षा देते हैं, तो उनको खोल सकते हैं। वो मठ वगैरह खोले जाते हैं बौद्ध धर्म के, कि शिक्षा दी जाए बौद्ध धर्म की। तो जो कम संख्या में जो धर्म हैं वो अपने स्कूल खोल सकते हैं एंड कॉलेज, अपने कॉलेज खोल सकते हैं। इट ऑल्सो गिव दैम फाइनेंशियल एड ऑन ए नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस, और इनको फाइनेंशियल यानी आर्थिक रूप से भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। एड्स का मतलब है यहाँ जो चीज़ें उन्हें चाहिए, यानी जिन चीज़ों की उन्हें आवश्यकता है वो उपलब्ध करवाई जाती है सरकार के द्वारा, ताकि वो अपनी संस्कृति धर्म को सुरक्षित रख सकें। इन व्हाट वे इन इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत में किस तरह से धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल अदर है दूसरे देशों से। देखिए, some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic country in other part of the world। कुछ चीज़ें, कुछ उद्देश्य हमारे समान है भारतीय संविधान में जो दूसरे देशों के संविधान है उनसे मिलता जुलता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देखिए, हमारा संविधान जो है उधार का संविधान भी बोला जाता है। ये उधार का संविधान से मतलब ये नहीं है कि हमने किसी का उठाया है, नहीं, हम अंग्रेज़ों के काफ़ी लंबे समय से गुलाम रहे। फिर बाद में और देश जो आज़ाद थे जिन्होंने अपना संविधान लिखा हुआ था, तो हमारे जो लीडर्स थे उन्हें उन संविधान में जो बातें अच्छी लगी उन्होंने अपने संविधान में अपना ली। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे द फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। एक मिनट रुकिए बेटा। हाँ जी, देखिए, अगर हम उदाहरण की बात करें, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन prohibits the legislature for making laws respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion। अगर हम बात करें भारतीय संविधान में पहले यूएस का जो संविधान था उसमें पहले उनके संविधान में, यूएस का मतलब अमेरिका का जो संविधान था उसमें पहले ये कानून था कि उसमें मनाही थी कि लेजिस्लेटर कोई कानून नहीं बनाएगी रिस्पेक्टिंग एंड एस्टैब्लिश्ड ऑफ रिलीजन, वो उस धर्मों की जो है समान रिस्पेक्ट करेगी यानी आदर करेगी, और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, और पूरी तरह से मनाही होगी किसी भी धर्म में किसी प्रकार का इंटरफेयर करने से। व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट होता है किसी चीज़ को स्थापित करना। इज दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का मतलब यही है कि इस संविधान में, मतलब यूएस के संविधान में साफ लिखा है कि यूएस किसी भी धर्म को नहीं अपनाता, पूरी आज़ादी देता है, यानी अपने नागरिकों को वो किसी भी धर्म को अपनाएं, कुछ भी करें, कैसे भी रहें। तो राष्ट्रीय धर्म उन्होंने नहीं माना। और यहाँ वर्ड इस्टेब्लिशमेंट से मीनिंग यही है कि इस्टेब्लिशमेंट का मीनिंग यहाँ किस चीज़ से लिया गया है कि जो यूएस की संविधान है या उसके अंदर कहीं भी ऑफिशियली किसी धर्म को नहीं माना गया है। नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, किसी भी एक धर्म को विशेषता नहीं दी गई है। इन द यूएसए द सिपार्टेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स, ये यूएसए के अंदर जो सिपार्टेशन होता है, बंटवारा किया गया है सरकार और धर्म के बीच में, द नाइदर द स्टेट नॉर रिलीजन, कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है, यानी राष्ट्रीय धर्म नहीं है यूएस का कोई, कैन इंटरफेरेंस इन द अफेयर ऑफ वन अनदर, ताकि इन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि हम किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप ना करें धर्म को लेकर कि आप इस धर्म के हो तो हम आपको यहाँ नहीं रखेंगे या यहाँ नहीं रहने देंगे, आप हिंदू हो तो यूएस में नहीं आ सकते। इस तरह से इसको समाप्त करने के लिए यूएस सरकार ने जब पहले संविधान बनाया अपना, तो उसमें साफ लिखा कि हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। There is one significant way in which Indian secularism differ from the dominate understanding of secularism practiced in the United States of America। तो इस तरह से धर्मनिरपेक्षता जो है अलग मायने रखती है
कि यूएस में इस नीति को जो अपनाया गया था, धर्मनिरपेक्षता की नीति को, ये एक विशेष मायने रखती है यूएसए के अंदर। दिस इज़ बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपारेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपारेशन है। देखो भारत के अंदर तो कहा गया है अगर आपको कोई परेशान करता है, आप कम संख्या में हो, तो सरकार इंटरफेयर करेगी, लेकिन यूएस में ये स्ट्रिक्टली, यूएस का हमसे बिल्कुल अलग है सेक्युलरिज्म। उनका कहना ये है कि हम तो करेंगे ही नहीं, चाहे धर्म का जो मैटर है जो लोगों के बीच में है या किसी ग्रुप के बीच में, अपने आप सुलझाओ, गवर्नमेंट उसमें अपना कोई योगदान नहीं देगी, चाहे आप कम संख्या में हो चाहे ज़्यादा संख्या में हो, ठीक है। वहाँ की गवर्नमेंट धर्म के नाम पर कोई भी बात दो व्यक्तियों के बीच में हो रही है तो वो अपने आप सुलझाएंगे, जैसे भी सुलझाना है उन्हें, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जो कम संख्या में अगर उसको किसी तरह परेशान किया जाता है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकती है। तो भारत के और यूएस के सेक्युलरिज्म में ये फ़र्क है कि वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते, चाहे आप ज़्यादा संख्या में हो चाहे कम संख्या में हो, चाहे आपको कोई परेशान कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन भारत में ये सुविधा दी गई है। In America, secularism, in India, secularism, the state can intervenes in religions affair। तो इस तरह से भारतीय धर्मनिरपेक्षता और यूएस की धर्मनिरपेक्षता में ये अंतर देखने को आपको मिलेगा। यू हैव रीड अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंट इन हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एब्लॉइज अनटचेबिलिटी। जैसे उदाहरण बताया है कि अमेरिका ने साफ कह दिया था कि हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, तो हम किसी प्रकार का लोगों के धर्म के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जिसको जो दिक्कत है अपनी अपने आप सुलझाएगा, गवर्नमेंट इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन भारत के अंदर अगर किसी प्रकार से किसी को परेशान किया जाता है या दूसरा मैटर हो जाता है धर्म के नाम पर, तो सरकार इंटरफेयर करती है। और भारत के हिंदू धर्म के अंदर जो छुआछूत की भावना जो फैली हुई थी उसको मिटाने में हमारी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। तो यही अंतर है यूएस के सेक्युलरिज्म में और इंडिया के सेक्युलरिज्म में। यूएस का जो सेक्युलरिज्म है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है बिल्कुल अलग रहती है, धर्म के नाम पर कुछ नहीं बोलती। भारत की गवर्नमेंट जो है, अगर कम संख्या में लोग हैं या उनको ज़रूरत है तो उनकी मदद करती है। तो यही अंतर है बेटा, ठीक है। तो यहाँ ये लेसन यहाँ तक रीड कर लेना, साथ में इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन लर्न कर लेना बेटा सेकेंड लेसन की, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक पैराग्राफ इसका बचा हुआ है। तो सेकेंड लेसन के टेक्सचुअल क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं, ये आपका आज का वर्क है। थैंक यू।